अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पर मैं अपने मियाँ की जो शर्ट है वो प्रेस कर रही थी, उनके कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि आज हमने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाना था और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि आज हमने जाना है घूमने के लिए। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो आज का टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे 12 आदतें हैं हर बीवी अपनाकर अपने शौहर की कमाई में बरकत ला सकती हैं। ये यहाँ पे हम जाने लगे थे, तो बच्चे भी और मियाँ भी उतरे थे और साथ-साथ मैं इनकी वीडियो भी शूट कर रही थी। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार होने वाला है और साथ-साथ मैं आपको घर की जो हम बाहर जाने की रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे उतर रही थी, तो साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही थी और यहाँ पे छोटे-छोटे परिंदे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, बड़े प्यारे से हैं। ठीक है, आज का चलें टॉपिक शुरू करते हैं। शौहर के लिए दुआ करना। जब बीवी दिल से शौहर के लिए दुआ करती है तो उसकी दुआ अर्श तक उठाई जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी की दुआ शौहर के हक़ में कबूल होती है। हर नमाज के बाद शौहर के रिज़्क, सेहत और कामयाबी के लिए दुआ करना बरकत का सबसे पहला राज है। जब बीवी दुआ करती है तो अल्लाह उनकी मोहब्बत में बरकत डाल देता है और शौहर के हर काम में आसानी पैदा होती है। नेक्स्ट है शुक्रगुज़ारी करना। हर बीवी अगर शौहर की छोटी सी छोटी मेहनत का शुक्रिया अदा करे तो अल्लाह उस रिज़्क में इज़ाफ़ा कर देता है। शौहर की कमाई कम भी हो तो उसे एप्रिशिएट करना, उसे हौसला देना, ये उनके दिल को मज़बूत बनाता है, जिससे वो और मेहनत करते हैं। जब घर में शुक्र का माहौल होता है तो रिज़्क में बरकत होती है। घर का सुकून कायम रखना। शौहर दिन भर थकान लेकर घर आते हैं। अगर घर में सुकून और मोहब्बत मिले तो उनका दिल और हिम्मत दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जब काम पे जाते हैं वहाँ पे कई किस्म के लोग मिलते हैं उनको और वो थके होते हैं काम से, बाहर की बातें, और जब वो घर आते हैं तो उनको खुशगवार मूड में मिलना चाहिए। हर बीवी अगर अपने घर को मोहब्बत, मुस्कान और सुकून का मरकज़ बनाए तो अल्लाह उनके शौहर के दिल में नई एनर्जी डाल देता है, जो कमाई में इजाफ़ा का सबब बनती है। बेजा खर्च से बचना। हर बीवी अगर फ़िज़ूल खर्ची से बचे और कमाई का एहतियात से इस्तेमाल करे तो घर का हिसाब बढ़ जाता है। इस्लाम में इसराफ़ से मना किया गया है। जब बीवी हर रुपया सोच समझ कर खर्च करती है तो शौहर के दिल में इत्मीनान होता है और अल्लाह उनकी कमाई में बरकत डाल देता है। घर चलाने में हिम्मत और समझ बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं कर लेते, जो घर में कमाई आती है, बेजा उसका खर्च करेंगे, बेजा उसकी यानी कि पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पे खर्च हो गए हैं और कहाँ पे नहीं। तो हम अपने जो एक महीने का जो होता है ना सिस्टम, वो चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको बहुत ही एहतियात से यूज़ किया करें। शौहर की इज़्ज़त। जब बीवी शौहर का अदब करती है, उनकी इज़्ज़त करती है तो अल्लाह दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ा देता है। इज़्ज़त और मोहब्बत से शौहर का हौसला बढ़ता है, जिससे उनका काम और रिज़्क दोनों बेहतर होते हैं। हर बीवी अगर शौहर का सपोर्ट बने तो अल्लाह दोनों के नसीब में इज़ाफ़ा कर देता है। क्योंकि आपस में मोहब्बत होगी, सलूक इत्तेफ़ाक होगा तो घर में ज़ाहिर बात है बरकत भी होगी और बहुत ज़्यादा यानी कि एक खुशगवार माहौल होगा घर का, सुकून वाला माहौल होगा। तो आपस में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और एक-दूसरे की छोटी-छोटी जो बातें हैं ना, वो दरगुज़र करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को दरगुज़र नहीं करेंगे, चाहे मियाँ है, चाहे भाई है, चाहे घर के और भी अफ़राद हैं, एक-दूसरे की बातों का दरगुज़र नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के माहौल में। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक-दूसरे की बातों को दरगुज़र करें।
मियाँ बीवी तो ख़ास कर, क्योंकि ये एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते हैं। हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, कभी अच्छा होता है और कभी हालात डाउन होते हैं। तो हर हाल में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है ताकि बरकत बनी रहे। ये हम आए थे, एक सोसाइटी है यहाँ पे। यहाँ पे ये बहुत अच्छा इनका यहाँ पे व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे छोटा-सा ज़ू है, जो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने जाना है। ये यहाँ पे एक ज़ू है छोटा-सा सोसाइटी में। वहाँ पे जानवर हैं, वो नेक्स्ट आगे भी मैं आपको वो दिखाऊँगी और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी शेयर करते हैं। रिज़्क में हलाल को तरजीह देना। बीवी अगर शौहर को हमेशा हलाल कमाई पर कायम रखे, उन्हें हराम से रोके, तो अल्लाह उस कमाई में बरकत डाल देता है। हराम का एक कतरा भी बरकत को मिटा देता है। जब बीवी शौहर के हलाल कमाई में मददगार बन जाए, तो उनका घर अल्लाह के फ़ज़ल से रोशन होता है और रिज़्क बढ़ता है। ये यहाँ पे ज़ू है आगे, तो यहाँ पे बहुत प्यारे जानवर हैं। और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए ना। तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में, जब वो जाते हैं ना जानवरों को देखते हैं ज़ू में, तो वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा आगे। आगे साथ साथ चलें, मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। शोहर की मेहनत में मददगार होना। हर बीवी अगर शोहर के काम में हिम्मत और हौसला अफजाई करे, तो शोहर की मेहनत 2 गुना बढ़ जाती है। हर नई सोच, नई प्लानिंग, चाहे तो वो फ्यूचर के लिए हो, बिजनेस में शोहर को पॉजिटिव एडवाइस देना, साथ खड़े रहना, ये बीवी का सबसे बड़ा रोल है। जब शोहर को लगता है उनकी बीवी उनके साथ है, तो वो कभी थकते नहीं। ये यहाँ पे ना 2 टाइगर थे, ये बड़े मज़े से और आराम से लेटे सो रहे थे। और मेरे बच्चे यहाँ पे देख-देख कर उनको खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। आगे भी आएँगे और भी जानवर आएँगे साथ-साथ। सदका और खैरात। शोहर की कमाई का चौथा हिस्सा भी सदका देना बरकत लाता है। बीवी खुद भी कुछ दे सकती है, शोहर को भी इनकरेज कर सकती है। सदका बलाएं हटा देता है और कम कमाई में भी ज़्यादा बरकत डाल देता है। यहाँ पे ये देखें, इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था, इतने-इतने बड़े लाइन है यहाँ पे इन्होंने सेट किए हुए हैं और ये इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा और सुकून माहौल है यहाँ पे हम घूमे फिरे, बच्चों ने खेला और साथ-साथ जो थे वो एनिमल्स भी देखे और साथ-साथ हम घूमते भी रहे वहाँ पे। आगे-आगे और भी मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाऊँगी लाइन वाले। यहाँ पे बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, हरियाली सी। मुझे हरियाली ये बहुत प्यारी लगती है। ये हरियाली जो आँखों को ना बड़ा ठंडक-ठंडक सी फ़ील होती है और मैं कहती हूँ हरियाली जो होती है ना, ये घरों में भी होनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। ये जो है ना आँखों को जो आँखों की जो रोशनी होती है ना, इससे ठीक रहती है। ये तो साथ-साथ ये है कि आपने दुरूद शरीफ को वो नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ तो आपने हर हाल में पढ़ना है, चाहे आप सफ़र में हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं, घर में भी हैं, तो आपने वो उसको अपने ज़ुबान पे जारी रखना है साथ-साथ, ठीक है? इससे ये है कि एक तो माहौल भी जो है ना घर का अच्छा रहता है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, बरकत होती है और कमाई में भी बरकत होती है। अगर ये आदतें आप अपना लेंगे ना, तो ना मैं कहती हूँ वो घर जन्नत बन जाता है। क्योंकि ये माहौल जो है ना घर का, ये अच्छा और साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि ये यहाँ पे ये देखिए, ये ज़ेब्रा है ना यहाँ पे, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये 2 ज़ेब्रे थे और जब हम पास गए ना, तो ये बिल्कुल ही पास आ गए हमारे। इधर को हमारी तरफ मूव किया इन्होंने ना। कितना प्यारा, अल्लाह की कुदरत देखें। ये अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बनाए हैं, इनके कलर, इनकी डिज़ाइनिंग देखें, कितनी प्यारी है। नेक्स्ट है जी नमाज और दुआएं। जो बीवी हर वक्त नमाज की पाबंद हो, वो अपने शोहर के रिज़्क में बरकत का सबब बनती है। नमाज से घर में रोशनी और सुकून आता है और रिज़्क में इजाफ़ा होता है, इसलिए नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज के बगैर तो घर में बेसुकूनी होती है। घर का माहौल सुकून भरा रखना।
झगड़ा, शोर-शराबा, शिकायत और तनकीद, ये सब कुछ कम करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े से ना के बेसुकूनी होती है, घर का सुकून भी बर्बाद होता है। और हर वक़्त लड़ाई झगड़ा करने से दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर बंदे को परेशानी रहती है। सुकून भरा घर, शौहर का ज़हन जो है ना वो क्लियर से रहता है, जो सुकून भरा माहौल होता है। अगर हर वक़्त लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आस-पास के जो लोग होते हैं ना वो तो सब तमाशा देखने वाले होते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि भई आप क्यों लड़ रहे हैं या आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाएँगे, लेकिन वो तमाशा ज़रूर देखेंगे। और इस तरह इंसान की जो इज़्ज़त है ना उसमें भी कमी आती है। ज़हनी परेशानी रहती है, इस तरह ना आप सुकून में भी ना आप सुकून में रहती हैं और ना ही आपके हस्बैंड सुकून में रहते हैं, ठीक है? इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक-दूसरे की बातों को दरगुज़र करें, ताकि अल्लाह ताला की बरकत हर काम में शामिल रहे। इसके बाद जी रात को जो है ना आप दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार वो लाज़मी पढ़ा करें, रात को सोने से पहले दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को लाज़मी करें। रूहानी तौर पर भी बरकत का सबब बनता है। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार हर वक़्त ज़ुबान पर जारी रखें। ये दुआएँ मुसीबतें दूर करती हैं और रिज़्क़ इससे खुलता है। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इसका साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार है वह ज़रिया है जो अल्लाह ताला का बरकत का भी ज़रिया है और हर परेशानी का ज़रिया है। रिज़्क़ का एहतराम करना, रिज़्क़ को ज़ाया ना करें। बिस्मिल्लाह कहकर खाना बनाएँ, हर काम जो है ना वह बिस्मिल्लाह से शुरू करें और खाने को इज़्ज़त दें, ना कि उसको बिला वजह ज़ाया करें, फेंकें या कुछ और करें। जहाँ रिज़्क़ का एहतराम होता है ना वहाँ अल्लाह ताला की बरकत लाज़मी होती है। पर्दा और हया, हया और पर्दा मुसलमान औरत का ज़ेवर है, इसलिए अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त का ख़्याल रखें, इससे भी रिज़्क़ में बरकत होती है। क्योंकि पर्दा है ना ये हमारी मुसलमान औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्दा और हया अगर ना हो तो वो औरत किस चीज़ की है, ठीक है? इसको आप लाज़मी अपनाएँ, इससे भी घरों में बरकत रहती है। झूठ और ग़ीबत से बचना, ग़ीबत और झूठ से दूर रहने वाली बीवी घर में अल्लाह सुकून और बरकत डालता है। पाक ज़ुबान पाक घर का सबब बनती हैं। ये देखें जी यहाँ पे लाइन कितना प्यारा है। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मैं हमने जो है ना वो लाइन के ऊपर बैठना है। जो छोटा बेटा है वो भी ज़िद कर रहा था, बड़ा बेटा है वो तो पास ही चला गया ना, वो कहता हमने अभी उसके ऊपर लाइन के ऊपर हमने बैठना है, हमने एंजॉय करना है। और साथ देखें ये कितना प्यारा आपको मंज़र नज़र आ रहा है ना, कितनी प्यारी शाम की जो लाइटिंग है ना, यहाँ पे लाइट है वो कितनी प्यारी लग रही है। और ये लाइन है ना ये देखें, ये देखिए ये ऊपर चढ़ के बैठ गया है और छोटा बेटा था वो भी लगा हुआ था। और ये शाम की जो लाइट इन्होंने चलाई है ना ये बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद जी हमारा जाने का टाइम हो गया था, शाम हो चुकी थी। तो बाकी ये कि जो हर बीवी है ना वो अपने घर की मलका है। उसकी आदतें ही घर का जो माहौल और इज़्ज़त दोनों तय करती हैं। आज से 12 आदतें अपनाएँ और देखें कि कैसे अल्लाह पाक शौहर के रिज़्क़ में बरकत बढ़ा देता है। अगर आपको ये बताएँ बस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए ना तो उसको लाज़मी शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? जो मेरे नए व्यूवर हैं ना वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। क्योंकि मैं आपके साथ डेली हर चीज़ शेयर करती हूँ, व्लॉगिंग भी, आपको मोटिवेशन भी करती हूँ, अच्छी-अच्छी बातें भी बताती हूँ, रहनुमाई भी होती है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके लिए हम अब वापस जा रहे थे, अब चलते हैं जी घर। और अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और